नहीं कुछ मीठा हो जाए। जी बिल्कुल। बात पक्की हो गई है। नहीं, क्यों नहीं? अरे नहीं नहीं, क्यों नहीं क्यों नहीं? नहीं ना, क्यों नहीं ना? रिश्ता पक्का हुआ है, इससे कैसे मुंह मीठा कराएंगे? ऐसे। मीठे में क्वालिटी बॉल्स क्यों नहीं? क्वालिटी बॉल्स आइसक्रीम। नमस्कार। विराट दर्शन की गतिविधियों के साथ मैं हूं ज़किया। सबसे पहले एक नज़र खास गतिविधियों पर। शहडोल के सरस्वती शिशु मंदिर में आयोजित होगा विशाल योग शिविर। योग आयुक्त वेद प्रकाश शर्मा शहडोल प्रवास पर रहे। अतिथि शिक्षकों ने धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा और गुड्डा यादव एनकाउंटर केस का मामला सुप्रीम कोर्ट ने अपने संज्ञान में लिया। और अब गतिविधियाँ विस्तार से। पतंजलि योग समिति की सदस्य श्रीमती पुष्पांजलि शर्मा शहडोल प्रवास पर रही। शहडोल प्रवास पर आई योग समिति की सदस्य श्रीमती पुष्पांजलि शर्मा ने सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि शहडोल के सरस्वती शिशु मंदिर में 3 दिवसीय योग शिविर आयोजित किया जाएगा। पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने शहडोल में आयोजित होने वाले योग शिविर के संबंध में विधिवत जानकारी दी। अभी आप लोगों ने योग आयोग का गठन हो गया, ये एक बहुत अच्छी बात है। और कहीं से योग को अब आज देखिए सारे रोगों का निदान योग और प्राणायाम से होने लगा है। परम पूज्य योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज ने, आप सोचिए अभी हमारे लिए एक उत्सव का दिन है, हमारे लिए दिवाली है। 21 जून के रूप में योग दिवस शीघ्र ही हम मनाने वाले हैं और उसमें हम बड़े स्तर पर उसको मना रहे हैं। 21 जून में कैसे अचानक ही एकदम से इसकी घोषणा नहीं हुई, उसकी तैयारी परम पूज्य स्वामी जी ने रिसर्च बेस्ड स्टडी दी और उन्होंने इसके पीछे 500 साइंटिस्ट वहाँ पे लगे हुए हैं जो निरंतर ये कार्य करते हैं कि किससे क्या हुआ। और जो रिसर्च बेस्ड स्टडी जब विदेशों में गई तो उन्होंने एक साथ स्वीकार कर लिया। और माननीय प्रधानमंत्री जी को भी हम लोग धन्यवाद देना चाहते हैं कि 21 जून के रूप में हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आ गया। हमारे अभी तक हम क्या करें, पाश्चात्य का अनुकरण कर रहे हैं हर चीज़ में। और एक पहली बार एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारी पूर्व विद्या पश्चिम ने स्वीकार कर ली। और जो हमारे परिचित विदेश में रह रहे हैं वो कहते हैं कि वहाँ पर ज़्यादा क्रेज़ है, वो समझ रहे हैं उस चीज़ को। तो ये हमारे आप लोगों को सुन के अच्छा लगा कि आप लोग भी कहते हैं कि योग हम भी सीखना चाहते हैं। तो फिर अभी अगला हमारा जो है 21 जून का एक बड़ा जो आ रहा है उसमें हमको भी सबको अधिक से अधिक लोगों को योग क्लासेस लगानी है और उसमें अधिक से अधिक लोगों को बड़े बड़े आयोजन करने हैं क्योंकि वो हमारे लिए बहुत बड़ा त्यौहार है। और दूसरा, अभी आप लोग जो कह रहे थे कि यहाँ पर एक बड़ा कार्यक्रम काफ़ी दिनों से नहीं हुआ है, तो परम पूज्य योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज के प्रिय शिष्य और हमारे मुख्य केंद्रीय प्रभारी स्वामी डॉक्टर परमार देव जी हमारे बीच में 7, 8, 9 जून को शहडोल आ रहे हैं। 6 तारीख को वो यहाँ पर आ जाएंगे और सुबह 5, साढ़े 5 बजे से साढ़े 5 बजे से यहाँ पे कक्षा लगेगी और सरस्वती शिशु मंदिर में बड़ा शिविर होगा। तो उसमें हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि 2000 लोग एकत्र हों क्योंकि वो इतनी दूर से आ रहे हैं और आप लोग जब उनसे मिलेंगे और उनसे सीखेंगे तो ऐसा लगेगा कि पूज्य स्वामी जी महाराज जी करा रहे हैं। बहुत अच्छा योग का 3 दिन तक यहाँ पर हरिद्वार से यहाँ पर योग की गंगा बहेगी और उसमें आप सभी लोग मैं ये कहूँगी कि अधिक से अधिक आप भी प्रचार प्रसार करिए। और 6 तारीख को हम लोग उसमें एक रैली निकालेंगे जिससे जन जागरण रैली, जिसमें अधिक से अधिक लोगों को पता चल जाए कि यहाँ पर स्वामी जी महाराज का कार्यक्रम होने वाला है। तो 3 दिवसीय कार्यक्रम में आप सभी से अनुरोध है कि आप लोग भी सभी लोग पधारें और
हाँ, और अभी हमारा उसमें 12 जिले पार्टिसिपेट करेंगे और उसमें हमारी प्रांतीय स्तर की बैठक भी दिन में होगी। तो उसके बाद उसमें वो वेद और उपनिषद और गीता इन सब की कक्षाएं, वो उन्होंने PhD की है, मैंने डॉक्टर नाम लिया, उन्होंने वेदों और उपनिषद में PhD की है। तो वो दोपहर की जो 9 बजे से हमारी क्लासेस लगेंगी, जिसमें कि वो जो भी आप लोगों को भी अगर किसी में उनको पढ़ने का उत्साह हो तो वो भी आ सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। मैंने सोचा कि मैं भी आप लोगों को अभी बता दूं। आपने चूँकि चर्चा रखी थी कि योग का बहुत दिनों से कार्यक्रम नहीं हुआ है, तो एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है जिसमें, और हम लोग यही चाह रहे हैं, शिशु मंदिर का बहुत बड़ा ग्राउंड भी है, कम से कम 5000 लोग तो मुझे लगता है आराम से आ ही जाएंगे उसमें। शिविर उपलब्ध है। हाँ, और वो बिल्कुल हम प्रचार प्रसार के साथ कर रहे हैं, जिसमें कि सबको पता चल जाए, कोई बाद में ये नहीं कहे कि आपने बताया नहीं और स्वामी जी आके चले। ये निःशुल्क रहेगा? जी, निःशुल्क रहेगा। एक बार नाम जो आ रहा है स्वामी डॉक्टर। अतिथि शिक्षक संघर्ष समिति द्वारा मुख्यमंत्री के नाम SDM सोहागपुर को एक ज्ञापन सौंपा गया। दिए गए ज्ञापन में अतिथि शिक्षकों द्वारा उल्लेख किया गया है कि वो लंबे समय से शासकीय स्कूलों में अतिथि शिक्षकों के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। उनका कहना है कि अतिथि शिक्षकों को नियमितीकरण करने का वादा प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा किया गया था, लेकिन आज तक वो पूरा नहीं हो सका है। अतिथि शिक्षकों द्वारा बताया गया है कि वो पूरी निष्ठा ईमानदारी से अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं, जिसमें कई अतिथि शिक्षकों को कार्य से निकाल दिया गया, जिससे उन पर परिवार का भरण पोषण का खतरा बना हुआ है, तथा शिक्षकों को नियमितीकरण न करने से अतिथि शिक्षकों में सरकार के खिलाफ भारी आक्रोश देखा जा रहा है। कि अन्य राज्यों की तरह 62 वर्ष सेवा काल और 12 महीने का वेतन हुआ। दूसरी, गुरु जी के तर्ज पर हमारा विभागीय पेपर हो अलग से और हमारे पद पर स्थायित्व किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 15 वर्षों से आश्वासन दे, हम लोग 15 वर्षों से कार्यरत हैं और शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठा रहे हैं। मामा जी ने कई बार अनियमितीकरण के लिए बात करी थी, लेकिन आज तक अनदेखी है। दूसरी चीज़, जब सरकार से बाहर चले जाते हैं तो उनको हमारा शुद्ध याद आ जाती है, और जब वो सत्ता में आ जाते हैं पुनः तो उनको याद हमें भूल जाती है। उसी ध्यानाकर्षण में हम लोग आज एकत्रित हुए हैं सभी अतिथि शिक्षक, और अपनी मांगों को नहीं होती तो क्या अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है, तो अगर हम नियमितीकरण नहीं हुए तो सरकार भी नियमितीकरण नहीं हो पाएगी। ये हमारा स्पष्ट संदेश है माननीय मुख्यमंत्री जी को आपके माध्यम से। गर्मी का असर लगातार तेज होता चला जा रहा है। इन दिनों भीषण गर्मी की वजह से लोग भारी परेशान देखे जा रहे हैं। तापमान 40 से 42 डिग्री के आसपास बना हुआ है। सुबह से ही तेज चिलचिलाती धूप की वजह से लोग घरों से बाहर निकलने में परहेज कर रहे हैं, और अगर निकलना भी पड़े तो चेहरे को कपड़े से ढक कर निकलते हैं। भीषण गर्मी के चलते कूलर और AC भी राहत नहीं दे पा रहे हैं। दिन के समय शहर में सन्नाटा रहता है। ज़रूरी कार्य से निकलने वाले लोग तेज़ धूप से बचने के लिए कई तरह के उपाय करते देखे जा रहे हैं। जिला अधिवक्ता संघ के पूर्व अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश दीक्षित और उनके पुत्र ने एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश दीक्षित एवं उनके पुत्र सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता द्वारा इस पत्रकार वार्ता में बताया गया कि शहडोल पुलिस द्वारा विगत कई वर्ष पूर्व अपराधी गुड्डा यादव का एनकाउंटर किया गया था। इस एनकाउंटर में हुई मौत के मामले को हत्या बताते हुए गुड्डा यादव के परिजनों द्वारा एक याचिका जिला न्यायालय में लगाई गई थी। मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा, जहां से ये याचिका निरस्त कर दी गई थी, जिसमें तत्कालीन कोतवाली थाना प्रभारी सहित करीब 15 पुलिसकर्मियों को आरोपी बनाया गया था। कुछ समय हाईकोर्ट में ये मामला चलने के बाद खारिज हो गया था, लेकिन फिर एक बार ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई। गुड्डा यादव एनकाउंटर मामले में उच्च न्यायालय ने अपने से संज्ञान में लिया। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा याचिका पर संबंधित आरोपियों को नोटिस भेजा है। पत्रकारों से चर्चा करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश दीक्षित ने बताया कि पुलिस द्वारा किए गए गुड्डा यादव एनकाउंटर रिपोर्ट कई तरह के सवाल खड़े कर रही है। मामला ये है कि आप लोगों को विदित है कि 29 नवंबर 2006 को एक शहडोल में पुलिस द्वारा इनकाउंटर कर दिया गया था, जिसमें राजकुमार यादव और छोटा गुड्डा की पुलिस मुठभेड़ में मृत्यु हुई थी। उसके खिलाफ यहाँ इंक्वायरी बैठी। इंक्वायरी बैठने के बाद माननीय उच्च न्यायालय गए। उच्च न्यायालय से फिर वापस जिला न्यायालय ने 302 का अपराध पाया और इन सभी 15 पुलिस वालों के खिलाफ
302 का प्रकरण चार्ज लगा दिया इनके खिलाफ। तो ये सभी आरोपी माननीय उच्च न्यायालय गए और 3 अलग अलग पिटीशनें फाइल की, जिसमें 14 जनवरी को, तो 14 जनवरी 22 को ये आदेश हुआ माननीय उच्च न्यायालय से कि परिवादी ने CRPC की धारा 197 के तहत अनुमति नहीं प्राप्त की है राज्य शासन से प्रकरण को चलाने के लिए, इसलिए ये परिवाद निरस्त किया जाता है। उसके खिलाफ परिवादी ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका प्रस्तुत की और उस याचिका को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एडमिट किया है और एडमिट करने के बाद इन सभी आरोपियों को नोटिस किया है और उसकी जुलाई में पेशी लगाई है। और जो 197 के तहत ये परिवाद निरस्त करने की बात हुई थी, उसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने संज्ञान में लिया है और उसका निराकरण वो इन सभी आरोपियों के उपस्थित होने के बाद करेगा। योग आयुक्त वेद प्रकाश शर्मा शहडोल प्रवास पर रहे। मध्य प्रदेश योग आयोग के अध्यक्ष वेद प्रकाश शर्मा ने कहा है कि योग करने से रोग दूर होते हैं, दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में योग के प्रचार प्रसार के लिए मीडिया जनमानस तक योग से होने वाले फ़ायदों की जानकारी पहुंचाए। आपने कहा कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मध्य प्रदेश में लगभग 1 करोड़ लोग योग में भाग लेंगे। अध्यक्ष ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें तथा योग दिवस को उत्सव की तरह मनाएं। मध्य प्रदेश योग आयोग के अध्यक्ष वेद प्रकाश शर्मा शहडोल पत्रकार वार्ता में पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि युवाओं में योग को प्रोत्साहित करने के लिए स्कूलों में 10 मिनट का योगाभ्यास प्रतिदिन कराए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं तथा प्रदेश की प्राइमरी एवं मिडिल स्कूलों में योग की शिक्षा देने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि वर्ष 2020 से भारत सरकार द्वारा योग को खेल का स्वरूप दिया गया है। योग को खेलों के रूप में शामिल कर दिया गया है। इससे योग करने वाले युवाओं को लाभ होगा। उन्होंने बताया कि शहडोल जिले में योग अधिकारी की नियुक्ति जल्द ही होगी तथा शहडोल जिले में योग को प्रोत्साहित करने के सतत प्रयास किए जाएंगे। शहडोल मेरे लिए नया नहीं है और आप भी लोग मेरे लिए अपरिचित नहीं हैं। ये मेरे सौभाग्य की बात है। पहले भी मुझे पुलिस महानिरीक्षक के रूप में आपके साथ आपका सहयोग प्राप्त करने का अवसर सौभाग्य मिला और आज मध्य प्रदेश योग आयोग के अध्यक्ष के रूप में भी पुनः सरकार ने मुझे सेवा करने का अवसर दिया है। मित्रों, मध्य प्रदेश शासन के द्वारा यह एक बड़ा कदम है जब शासन ने इस बात की चिंता की कि समाज के बाल्य अवस्था से लेकर पूरे जीवन तक व्यक्ति के जीवन में योग एक अभिन्न अंग बन जाए, जिससे उसको शारीरिक और मानसिक आरोग्य प्राप्त हो, स्वस्थ प्राप्त हो, जिससे वह पूरा जीवन सुखपूर्वक बिता सके। इस उद्देश्य को आगे रखकर मध्य प्रदेश शासन ने मध्य प्रदेश योग आयोग की स्थापना की है और यह बताते हुए मुझे गर्व है कि मध्य प्रदेश ऐसा चौथा राज्य है पूरे देश के अंदर जहाँ पर योग आयोग की स्थापना और मुझे प्रथम अध्यक्ष के रूप में सेवा करने का परमात्मा की कृपा से अवसर प्राप्त हुआ है, इसके लिए सरकार और आभार है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि योग आयोग के जो उद्देश्य हैं वह यह है कि जन जन योग घर घर योग और योग के माध्यम से व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखना। इसके लिए विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण, आवासीय गैर आवासीय प्रशिक्षण चलाना, सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को योग में प्रशिक्षित करना। आप देखते होंगे कि कुछ ऐसे विभाग हैं जहाँ पर काम का बहुत ज़्यादा रहता है, स्ट्रेस ज़्यादा होता है, जिससे तनाव के कारण उनका स्वास्थ्य खराब हो जाता है। 30% अधिकारी कर्मचारी डायबिटीज़ या हाई बीपी हो गया। यह स्थिति अच्छी नहीं कही जा सकती। 100 में से 1-2 को बीमार हो जाना अलग बात होती है, इतनी अधिक मात्रा में। और इस समय आपने देखा होगा 40 साल की उम्र के बाद लोगों को हार्ट डिसीज़ और डायबिटीज़ हो रही है। इसके कारण उनका अनियमित दिनचर्या, काम का अत्यधिक बोझ और व्यायाम और योग का अभाव जीवन में, ये मुख्य कारण। यदि थोड़ा सा अपने जीवन में, अपने दैनिक दिनचर्या में योग को समावेश कर लें
योग का समावेश हो जाए तो वो बहुत सारे रोगों से मुक्ति पा सकते हैं और निरोग स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। यदि आपका शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो आप स्वस्थ विचार कहाँ से लाएं, स्वस्थ कार्य कैसे करें। इसलिए शारीरिक सुख कहा गया है कि पहला सुख निरोगी काया। निरोग होना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और ये अधिकार दिलाता है योग। यदि योग का सभी क्षेत्रों में अच्छे प्रकार से प्रचार हो, सही विधि से योग को प्रशिक्षित गुरु, प्रशिक्षित शिक्षक योग सिखाएं, तो मैं समझता हूँ कि दवा की फिर आवश्यकता बहुत ज़्यादा नहीं पड़ेगी समाज को। व्यक्ति बगैर दवा के स्वस्थ जीवन जिएगा और जब वो स्वस्थ रहेगा तो जिस भी क्षेत्र में है, चाहे वो व्यापार में, राजनीति में है, प्रशासनिक सेवा में है, शिक्षा जगत में, जहाँ भी होगा वह अपने सर्वश्रेष्ठ समाज को देगा और जब समाज को सर्वश्रेष्ठ मिलेगा तो समाज उससे पूरा लाभ होगा। इसलिए इस उद्देश्य को और इस प्रयोजन को जन जन तक पहुँचाने के लिए मैं पूरे प्रदेश का दौरा कर रहा हूँ। ये शहडोल मेरा 8वां जिला है जहाँ मैं आया हूँ और वहाँ जाकर मैं पुलिस अधिकारियों की बैठक भी लेता हूँ, योग शिविर भी लेता हूँ और कलेक्ट्रेट में प्रशासन के अधिकारियों कर्मचारियों से भी रूबरू होता हूँ और उनको योग के बारे में साधारण व्यायाम, साधारण योग आसन, साधारण प्राणायाम के बारे में बताता हूँ ताकि थोड़ा बहुत आधा घंटा भी यदि अगर अपने व्यस्त जीवन से वो अपने शरीर के स्वस्थ रहने के लिए दें तो वो अपना स्वस्थ जीवन जी सकते हैं, बता सकते हैं। इसी उद्देश्य से मेरा भ्रमण हुआ है और इसी क्रम में मैं यहाँ आया हूँ। और एक बात और है इसके दौरे के पीछे कि 21 जून को हम लोग पूरा देश अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है। ये बहुत गर्व की बात है कि हमारी प्राचीन विद्या जो हमारी सांस्कृतिक विरासत का एक अनुपम देन है, योग विद्या, उसको हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के पहल पर, उनके इनिशिएटिव पर पूरी दुनिया ने उसको अंतर्राष्ट्रीय योग के दिवस के रूप में स्वीकार किया है और 2015 से प्रतिवर्ष पूरी दुनिया 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मना रही है। अब हमारा 21 जून आने वाला है तो इस वर्ष क्योंकि मध्य प्रदेश में योग आयोग की स्थापना भी हो गई है तो हम सबका प्रयास है इस वर्ष कम से कम मध्य प्रदेश में 1 करोड़ लोग योग का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग का अभ्यास करें। इतने लोग अगर कर लेते हैं तो उनको 1 करोड़ और दे के करेंगे, धीरे धीरे पूरी जनसंख्या जो योग करने लगेगी। तो इसके लिए भी जागरूकता लाने के लिए सभी विभागों से और समाज के सभी प्रकार सभी क्षेत्रों के नागरिकों से मेरा विनम्र अनुरोध है कि कृपया आप 21 जून की प्रतीक्षा मत करिए, उसके 1 सप्ताह पहले से योग सीखना चालू कर दीजिए। यहाँ प्रशिक्षित योग शिक्षक हैं जिनको योग आयोग द्वारा प्रशिक्षित। और अब आखिर में खास गतिविधियां एक बार फिर शहडोल के सरस्वती शिशु मंदिर में आयोजित होगा विशाल योग शिविर। योग आयुक्त वेद प्रकाश शर्मा शहडोल प्रवास पर रहे। अतिथि शिक्षकों ने धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा और गुड्डा यादव एनकाउंटर मामला सुप्रीम कोर्ट ने अपने संज्ञान में लिया। अब तक के लिए फिलहाल इतना ही। जिले की ताज़ा तरीन जानकारियों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। भाई कुछ मीठा हो जाए। जी, बिल्कुल। बात पक्की हो गई है। नहीं, क्यों नहीं? अरे नहीं, क्यों नहीं? नहीं ना, क्यों नहीं ना? रिश्ता पक्का हुआ है, इससे कैसे मुंह मीठा कराएंगे? ऐसे मीठे में क्वालिटी बॉल्स क्यों नहीं? क्वालिटी बॉल्स आइसक्रीम।